हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 को मैं डिस्कस किया। अब मैं नया टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आगे एक्सरसाइज के लिए जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक रहेगा इरेशनल नंबर। तो हम डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर क्या है। चलिए डिस्कशन हम शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो कि रेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट को ही हम इरेशनल कह सकते हैं। जैसे कि जो नंबर हम सपोज कोई नंबर एस है, अगर इसी को मैं p बाई क्यू का फॉर्म में ना लिख पाऊँ, जो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p और q आपका इंटीजर्स है। जो नंबर हम p बाई क्यू का फॉर्म में ना लिख पाऊँ तो वही है आपका इरेशनल नंबर। जो नंबर हम ये फ्रैक्शन में ना लिख पाऊँ, जो रेशनल नंबर फॉर्म में ना लिख पाऊँ, तो वो आपको इरेशनल कहा गया। तो इस तरह से इसमें आपके टेक्स्ट बुक में डिफाइन किया गया इरेशनल नंबर। इसमें क्लियरली दिखाया गया ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। ए नंबर को इरेशनल तभी कहा जा सकता है इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और जो q नॉट इक्वल टू 0 और p और q आपका इंटीजर्स है। तो मान लीजिए कोई भी नंबर, मान लीजिए s एक नंबर है जो कि उसको p बाई क्यू में नहीं लिखा जा सकता है, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। इरेशनल नंबर कौन कौन सा इरेशनल हो सकता है। जैसे कि आपका इरेशनल नंबर, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है √2, √5, √15 और पाई का वैल्यू, और ये नंबर आपका इरेशनल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह का नंबर आपका इरेशनल है। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इरेशनल का एग्जाम्पल आपने देखा कि √2, √3 यानी √15 यानी पाई का वैल्यू आपका इरेशनल है, या ये नंबर भी आपका इरेशनल है जो कि जो दिखा रहा है 0.101, फिर 110, फिर 110, इस तरह से नंबर आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो ये नंबर को इरेशनल कहा जाता है। तो ऐसा नंबर, जैसा इस तरह का नंबर आप और भी देखेंगे, जैसे कि 0.1001, फिर 0001, इस तरह से आपका जो नंबर जाता है, तो ये ऐसे नंबर आपका इरेशनल होता है। तो ये नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जैसे कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो मतलब इसका हो गया ये नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर रिपीट में नहीं जा रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। तो इस तरह का नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन का को भी आपको इरेशनल माना जाता है। तो इस तरह का नंबर √2, √3 और √15 आपका इरेशनल है, जो कि ये सब नंबर कभी रूट से परफेक्ट होकर बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए ये इरेशनल है। और पाई का वैल्यू आपका इरेशनल होता है। ये भी क्यों पाई का वैल्यू इरेशनल होता है, तो इसका पाई का वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आपका टेक्स्ट बुक में पाई का वैल्यू कैसा होता है, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं देख रहा हूँ। चलिए ये देखिए पाई के वैल्यू, ये आपका पाई के वैल्यू 3.141, इस तरह से नंबर चेंज होते जा रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। जो पाई का वैल्यू भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नेचर का है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है। जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होने के कारण ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में आता है, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। जो कि ये नंबर, ये देखिए, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इरेशनल आप ये समझिए फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जो कि p बाई क्यू का फॉर्म में जो हम नहीं लिखते इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट है आपका जो रूट में जो नंबर होता है, जो कभी परफेक्ट होकर बाहर नहीं आएगा, वो आपका इरेशनल होता है। और ये नंबर
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और डेसिमल एक्सपांशन में हो तो वो भी आपका इरेशनल होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए कि ये √9 क्या इरेशनल होगा? तो मैं आपको बताता हूँ √9 इरेशनल नंबर नहीं है। देखने में लगता है इरेशनल है क्योंकि उसके ऊपर रूट है, सिर्फ रूट होने से इरेशनल नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए ये 9 का जो हम इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, जैसे कि 3 1 3 3 9 3 1 3, ये 3 स्क्वायर हो गया जो कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, ये बाहर परफेक्ट होकर निकल जाता है। तो ये इसका मतलब हुआ ये रूट से बाहर परफेक्ट होकर निकल आया, मतलब 9 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। जो आपका फिर देखिए √25, ये भी आपका 5 का स्क्वायर होगा जो कि ये परफेक्ट होकर बाहर आ जाएगा 5, तो मतलब ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। जो रूट से परफेक्ट होकर बाहर आ जाता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। जो रूट से जो परफेक्ट नहीं हो पाता, जैसे कि अगर मैं करूँ √7, ये कभी रूट से परफेक्ट नहीं होगा। √11 करूँ, ये परफेक्ट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, और रूट से परफेक्ट होकर नहीं निकल पाएगा, ये आपका इरेशनल है, हमेशा रूट में ही रहेगा। तो यह आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही मैं डिस्कशन रखता हूँ छोटा सा, और मैं और एक टॉपिक जोड़ दूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम दूसरा टॉपिक जो रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका इतना तक रहने दीजिए। जो इतना तक आपने देखा तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू।